हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। इनमें से कौन सी लेयर एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी रहती है या फिर उसे सप्लाई करती है? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस या फिर यॉक सैक। तो सही आंसर है 3 एलेंटॉइस, क्योंकि प्लेसेंटा में 3 लेयर पाई जाती है। पहली है कोरियन, दूसरी है एलेंटॉइस एंड तीसरी है एमनियन। जिनमें से कोरियन इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जुड़ी रहती है। इसके अलावा एलेंटॉइस ये फीटस के हाइंड गट से जुड़ी रहती है, जिसमें कि उसका यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। एंड इनर मोस्ट लेयर होती है एमनियन, जो कि फीटस को सराउंड करती है, यानी कि फीटस के चारों ओर सराउंडिंग में रहती है। तो यहाँ पे इसलिए इसका सही आंसर है 3 एलेंटॉइस। फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर गैमेट इज नोन एज। 2 डिसिमिलर गैमेट्स के आपस में मिलने को क्या कहते हैं? एलोगेमी, एनाइसोगेमी, ऑटोगेमी या फिर डिकोगेमी। इसका सही आंसर होगा 2 एनाइसोगेमी। 2 डिसिमिलर गैमेट्स के आपस में मिलने को एनाइसोगेमी कहते हैं। इसके अलावा एलोगेमी मीन्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोगेमी मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड डिकोगेमी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट एट डिफरेंट टाइम। यानी कि यदि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव एलिमेंट अलग अलग समय पर डेवलप हों तो उसे डिकोगेमी कहा जाता है। क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन स्पर्म की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, अरिस्टोटल, ग्राफ या फिर पेंडर। सही आंसर है 1 ल्यूवेनहॉक ने ह्यूमन स्पर्म की खोज की थी। 2 फॉर्मेटिव मूवमेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन आर इन्वोलेशन एंड इन्वेजिनेशन, एपिबोली एंड इम्बोली, इन्वेजिनेशन एंड इंग्रेशन एंड डीलेमिनेशन। तो देखिए, गैस्ट्रुलेशन के समय सेल में होने वाले मूवमेंट को फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं एंड इपिबोली एंड इम्बोली आर 2 मूवमेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फॉर्मेटिव मूवमेंट। If the fertile human female, approximately on which day of the menstrual cycle does ovulation take place? यानी कि एक फर्टाइल ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ओवुलेशन किस दिन होता है? डे 1, डे 8, डे 14 या फिर डे 18। सही आंसर होगा 3 डे 14। प्रेजेंस ऑफ मैसिव योक एट वन एंड मेक द एग। यानी कि यदि एग के एक एंड पर मैसिव योक यानी कि बहुत अधिक मात्रा में योक प्रेजेंट हो तो उस एग को क्या कहता है? टीलोलेसिथल, मीसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल या फिर ओलिगोलेसिथल। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 1 टीलोलेसिथल, और इसे ये एक मैक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल है। मैक्रोलेसिथल यानी कि इनमें ज़्यादा मात्रा में योक सैक पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड flowing in umbilical cord of mammalian embryo is 50% maternal and 50% fetal, 100% maternal, 100% fetal या फिर 75% maternal and 25% fetal। सही आंसर होगा 3 100% fetal, एंड ये 100% डीऑक्सीजनेटेड होता है। फर्टिलाइजिन अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम। फर्टिलाइजिन जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मैच्योर एग, एक्रोसोम, पोलर बॉडीज या फिर मिडल पीस ऑफ स्पर्म। इसका सही आंसर होगा 1 मैच्योर एग। फर्टिलाइजिन मैच्योर एग से प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर डज वर्टिब्रल कॉलम डेवलप? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, डर्मिस या फिर मीसोडर्मल सोमैटिस। सही आंसर होगा 1 नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होती है। थर्ड क्लीवेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फ्रॉग को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इन बर्ड्स ओनली लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल, ओनली राइट ओवरी इज फंक्शनल,
बोथ द ओवरीज आर फंक्शनल या फिर नन ऑफ द ओवरी इज फंक्शनल। तो देखिए बर्ड्स में केवल उसकी लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, ओनली लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल। शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ। फ्रक्टोज शुगर किसके सिक्रेशन में पाई जाती है? बर्थोलिन ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए ह्यूमन मेल में 3 असेसरी ग्लैंड पाई जाती है। आपको याद रखना है BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसमें B4 है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, S4 सेमिनल वेसाइकल एंड P4 है प्रोस्टेट ग्लैंड, BSP। तो जिनमें से बल्बो यूरेथ्रल एंड सेमिनल वेसाइकल ये दोनों ही पेयर होते हैं, पेयर, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो होती है अनपेयर्ड यानी कि वो सिंगल होती है। अब इनके सिक्रेशन क्या क्या होता है? तो देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं एंड ये म्यूकस सीक्रेट करती है, जबकि सेमिनल वेसाइकल कैल्शियम एंड फ्रक्टोज सीक्रेट करती है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड एंड एमाइलेज सीक्रेट करती है, और इन तीनों का सीक्रेशन मिलकर सीमन बनाता है। तो यहाँ हमसे पूछा है शुगर और फ्रक्टोज, तो इसका आंसर होना चाहिए सेमिनल वेसाइकल। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउपर ग्लैंड आर फाउंड इन। काउपर ग्लैंड पाई जाती है फीमेल एम्फीबियंस, मेल मैमल्स, फीमेल मैमल्स या फिर मेल एम्फीबियंस। तो जैसे कि हमने देखा था काउपर ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं एंड ये एक मेल असेसरी ग्लैंड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2, मेल मैमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म। इनमें से कौन से ऑर्गन एंडोडर्म से डेवलप होता है? लीवर, पेंक्रियाज, थाइमस, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, आई, लीवर, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट या फिर थाइमस, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। तो देखिए एक एम्ब्रियो में 3 जर्म्स लेयर पाए जाते हैं, जिनसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म होती है। तो यहाँ पे M4 होता है मिडल, यानी कि इसकी मीसोडर्म मिडल की लेयर होती है, जबकि एंडो मीन्स अंदर वाली लेयर एंड एक्टो मीन्स बाहर वाली लेयर। तो यहाँ पे इसकी एक्टोडर्म से एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा आदि का डेवलपमेंट होता है, जबकि मीसोडर्म से मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जबकि इसकी एंडोडर्म से डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 1, लीवर, पैंक्रियाज एंड थाइमस, जो कि इसकी एंडोडर्म से डेवलप होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ। 400 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट की ज़रूरत होगी? तो देखिए एक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 3, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 400 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज रेफर्स टू विच टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ एग्स? टोटल, स्पाइरल, इनकम्प्लीट या फिर हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ऐसा क्लीवेज जिसमें कि योक सैक का अमाउंट ज़्यादा होता है उसे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं एंड ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 डिस्कोइडल एंड नंबर 2 सुपरफिशियल। इनके एग्जाम्पल हैं, डिस्कोइडल के एग्जाम्पल हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जबकि सुपरफिशियल के एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोड्स एंड ये एक तरह का इनकम्प्लीट
डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 3 इनकम्प्लीट। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लेवेज इज डिटरमाइंड बाय। किसी एग में क्लेवेज का टाइप किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है? द शेप एंड साइज ऑफ द स्पर्म, द साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, या फिर द नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो सही आंसर होगा 3 द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। किसी एग में योक के अमाउंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लीवेज के टाइप को डिटरमाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम। ह्यूमन प्लेसेंटा किससे मिलकर बनती है? एमनियन, योक सैक, एलेंटॉयस एंड कोरियन, नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा 3 एलेंटॉयस एंड कोरियन, जिसमें से एलेंटॉयस इसकी मिडल लेयर होती है एंड कोरियन इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इफ माउथ डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म में उसका माउथ ब्लास्टोपोर से डेवलप होगा तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? डिट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम, ब्लास्टोस्टोम, या फिर नन ऑफ दिस। सही आंसर है 2 प्रोटोस्टोम। और यदि इसके अलावा उसका एनस ब्लास्टोपोर से डेवलप होगा तो उसे हम कहेंगे डिट्रोस्टोम। एंड लास्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट गैस्टेशन पीरियड अकर्स इन। इनमें से सबसे ज़्यादा गैस्टेशन पीरियड या फिर गर्भकाल किसका होता है? ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, लॉयन, या फिर हॉर्स। तो सही आंसर होगा 2 एलिफेंट, जिसका सबसे लंबा गैस्टेशन पीरियड होता है जो कि लगभग 640 से 660 दिन तक चलता है।